Now we'll see chapter number 5th, valuation of goodwill and shares. Valuation of goodwill, two topics are there in this chapter, valuation of goodwill and valuation of shares. A और B, 5th यूनिट में A और B आपको चॉइस जो रहता ना 5th यूनिट में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एक रहता और वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एक रहता, ठीक है ना. सो नाउ टुडे विल स्टार्ट शॉर्ट प्रॉब्लम्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. फर्स्ट प्रॉब्लम, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2/5. ए का शेयर है, 2/5 बी का शेयर है एंड 1/5 रेस्पेक्टिवली. इट वॉज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट दैट in the event of the death of or retirement of a partner, goodwill should be calculated on the basis of 3-year purchase of the average profit for the preceding 5 years. तो यहाँ पर लोग के एग्रीमेंट में ये लिखे हुआ है कि जो भी पार्टनर अगर रिटायर होता या डेथ होती तो गुडविल कैसा कैलकुलेट करते हो लोग, 3 ईयर ऑफ परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट. बी रिटायर हो रही है प्रॉब्लम में 31 दिसंबर 2005 को. तो अपने को कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल ड्यू टू बी. गुडविल का जो अमाउंट रहता बी को कितना आता वो मालूम करना है अपने को. नेट प्रॉफिट और 5 ईयर्स दे दिए अपने को. 2001 32,000, 2002 38,000, 2003 40,000, 2004 29,000, 2005 41,000. It's clear now with the question? Now we'll see the solution. Calculation of goodwill. Short problem. Calculation of the value of goodwill by average profit method. एवरेज प्रॉफिट के लिए अपने को क्या करना है, पहले जो भी ईयर्स दे दिए और प्रॉफिट दिए प्रॉफिट का टोटल कर लेना है. 2001 में 32,000, 2002 में 38,000, 2003 का 40,000, 2004 का 29,000, 2005 का 40,000. तो टोटल प्रॉफिट अपने को 1,80,000 आ गया. सो एवरेज प्रॉफिट इज हाउ यू विल गेट इट, टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स. टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स. नंबर ऑफ ईयर्स. So number of years, how many number of year profit is given to us? 5. So total profit we got 1,80,000 and number of years is 5. So 36,000 is the average profit we got it. Now what is the formula for goodwill? Average profit into number of years of purchase. Average profit just now we got 36,000 and number of year of purchase is given in the question. So in 3 years purchase is given clearly in the question. Check it. 36,000 into 3 we will get 1,08,000. This is the total goodwill of the firm. Now we have B is retiring, so we have to calculate the share of goodwill of the B only. So B's share of the profit is 2/5. It has given in the question. So B's share of goodwill is 1,08,000 into 2/5, that is 43,200. क्लियर है ना. पहले पूरा प्रॉफिट का टोटल कर लेना है अपने को. कितने ईयर्स का प्रॉफिट दिया अपने को, 5 ईयर्स का, उससे डिवाइड करें तो अपने को एवरेज प्रॉफिट आ जाता. एवरेज प्रॉफिट आने के बाद गुडविल का फॉर्मूला ये याद रहना आपको, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस. एवरेज प्रॉफिट 36,000, नंबर ऑफ ईयर परचेस 3 ईयर्स बल्कि क्वेश्चन में अपने को गिवन है. सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 1,08,000 ये टोटल गुडविल ऑफ द फर्म है. अपने को सिर्फ बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट मालूम करना है. सो बी शेयर ऑफ प्रॉफिट 2/5 है तो गुडविल कितना है उसका, 1,08,000 इंटू 2/5, दैट इज 43,200. नाउ द सेकेंड प्रॉब्लम. Praveg Limited agrees to purchase the business carried by Rohan Limited. Goodwill for the purpose is agreed to be valued 3 years of purchase. This is important. 3 year of purchase of weighted average profit of the previous 5 year. The weight is given in the first year 1. अगर ना कुछ भी यहाँ पर वेट नहीं भी दिए तो अपने को 1 2 3 4 5 जितने ईयर्स रहते वही वेट रहता. प्रॉफिट फॉर द ईयर फर्स्ट टू 5 ईयर प्रॉफिट इट हैज़ गिवन 30,000, 36,000, 45,000, 49,000, 50,000. एंड इफ इट इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन वेटेड एवरेज मेथड अगर नहीं भी दी अपने को, अगर इंक्रीजिंग रेट में प्रॉफिट है चेक कर लेना प्रॉफिट पहले, ठीक है. फ्लक्चुएट प्रॉफिट फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या था अपने को 32, 38, 40 फिर 29 डिक्रीज हो गया था. इंक्रीज होते होते डिक्रीज, इसको फ्लक्चुएटिंग. तो जब अपन एवरेज प्रॉफिट मालूम करना, लेकिन अगर प्रॉफिट इंक्रीजिंग उसमें है तो अपने को वेटेड एवरेज मालूम करने का रहता. वेटेड एवरेज मेथड से गुडविल मालूम करना रहता. It's clear no? In this question it has given. If it is not given also you have to remember that first you have to check the profit. If it is in the increasing ratio then what we have to do? We have to find the weighted average profit. ठीक है ना. अगर इंक्रीजिंग उसमें है प्रॉफिट तो अपने को वेटेड एवरेज प्रॉफिट मालूम करना रहता अपने को, अगर क्वेश्चन में नहीं भी मेंशन है तो. इट्स क्लियर नो. सो नाउ वी हाउ टू फाइंड द गुडविल, चेक इट. प्रवेग लिमिटेड कैलकुलेशन ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू वेटेड एवरेज. यहाँ पर अपने को वेट 1 2 3 है तो इसलिए अपन ईयर क्या ले लिए, रोमन नंबर्स में ले लिए. ये प्रॉफिट है 5 ईयर्स का. दिस आर द वेट्स.
1 2 3 4 5, अगर क्वेश्चन में वेट्स नहीं भी दिए तो 1 2 3 4 5 वेट्स रहते. नाउ प्रॉफिट इनटू वेट, दिस इज W, this is P. Now this is PW. P into W. 30 ones are 30,000. 30,000 ones are 30,000. 36 twos are 72,000. 45,000 threes are 1,35,000. 49,000 into 4 1,96,000. 52,000 into 5 2,60,000. सेकेंड एंड थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करके अपन वेटेड प्रॉफिट मालूम करें. नाउ दिस इज सिग्मा डब्ल्यू इज इक्वल टू 15. ये वेट्स का पूरा टोटल 15 आ गया. सिग्मा पी डब्ल्यू इज इक्वल टू 6,92,093,000. नाउ वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला अपने को सिग्मा पी डब्ल्यू बाई सिग्मा डब्ल्यू. तो सिग्मा पी डब्ल्यू अपने को कितना आया, प्रॉफिट और वेट्स को मल्टीप्लाई करें तो 6,93,000. वेट्स का टोटल करें तो कितना आया, 15 आया. So 6,93,000 divided by 15, 46,200 is the total goodwill. Total weighted average. Now how to find the goodwill? Weighted average profit into number of year purchase. ठीक है ना, weighted average profit into number of year of purchase. So 46,200 into 3 number of year purchase it is given in the question. So goodwill is 1,38,600. It's clear, no? Now see the third question. On the basis of the following you are required to calculate capital employed and average capital employed मालूम करना है अपने को इसमें. So this is the balance sheet, it has given liabilities and assets. So we have to, while calculating the capital employed, we have to take all the assets, fixed asset and current asset. fictitious asset, goodwill, preliminary expense को इग्नोर करना रहता अपने को. ठीक है ना, तो यहाँ पर goodwill नहीं लेना है अपने को. बिल्डिंग मशीनरी current assets and liabilities में only outsider liability. Outsider liabilities, debentures and creditors it has given. Depreciation fund, machinery, building, ये machine और building में से जो है ना अपने को डिडक्ट करना रहता. It's clear, no? How to calculate the capital employed? See here. Calculation of capital employed and average capital employed. Particulars, amount. Assets, building amount is how much it has given, 1,75,000. And depreciation on building it is given 10,000. So 1,75,000 minus 10,000, 1,65,000. Machinery amount it has given for 1,40,000 and depreciation fund is 40,000, that we have to deduct. So 1,40,000 minus 40,000, the machinery amount we will get 1 lakh. Current assets as it is we have to take 3,10,000. So total assets जो है ना अपने को 5,75,000 आते, टोटल कर लिए तो इसका. नाउ लेस लाइबिलिटीज, आउटसाइड लाइबिलिटीज इट इज़ ओनली. सो आउटसाइड लाइबिलिटी क्या है अपने पास, जो अपन दूसरों को देने का है. डिबेंचर्स एंड क्रेडिटर्स को देना है अपने को पेमेंट. 1 लाख डिबेंचर्स, 8% डिबेंचर्स एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स 30,000. सो 8% डिबेंचर्स को 1 लाख और सन्ड्री क्रेडिटर्स को 30,000. टोटल लाइबिलिटी 1,30,000. नाउ यू हैव टू माइनस दिस. 5 lakhs लेस करना है अपने को. 5,75,000 में से 1,30,000. सो दिस इज 4,45,000 वी गॉट इट. दिस इज कॉल्ड एज कैपिटल एम्प्लॉयड. इसको क्या बोलते हैं अपन, कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते. इट्स क्लियर, नो? व्हाट इट हैज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड एंड एवरेज कैपिटल. सो फर्स्ट बिट ऑलरेडी वी हैव डन. 4,45,000 वी गॉट कैपिटल एम्प्लॉयड. Even though if it is asked average capital employed, capital calculation of capital employed is must. How you check it? Because we have to take capital employed to calculate the average capital employed. So capital employed at the end of the year we got 4,45,000. Half of the profit earned during the year. कभी भी कैपिटल एम्प्लॉयड में से प्रॉफिट जो भी रहता अपने को, हाफ प्रॉफिट जो है ना डिडक्ट करने के बाद अपने को एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मालूम होता. So how much profit it has given here? Profit of the current year 50,000 it has given. So 50,000 into 1/2. Always you have to do half of the profit earned during the year. From the capital employed you have to deduct that. So 4,45,000 minus 25,000, it is 4,20,000 average capital employed. Now see the fourth question. On the basis of the following balance sheet and subjoined information, ascertain the capital employed in the business. We have to calculate capital employed.
ठीक है। गुडविल, प्रीमिसेस एट कॉस्ट, मशीनरी, व्हीकल, स्टॉक, सन्डी डेटर्स, इसमें सिर्फ अपने को फिक्शिशियस एसेट्स, प्रीमिनरी एक्सपेंसेस और गुडविल जो है ना अपने को नए लेना रहता, बाकी के पूरे एसेट्स लेने का है अपने को। एंड हियर आउटसाइडर लायबिलिटी, सन्डी डिबेंचर्स, सिक्योरिटी लोन एंड क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रीमिसेस, अपने को जो एडजस्टमेंट में वैल्यू दिए वही वैल्यू कंसिडर करना रहता। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रीमिसेस वी हैव टू टेक 6 lakhs, मशीनरी 12 lakhs, इन्वेस्टमेंट 7,50,000, स्टॉक बुक वैल्यू, so whatever the 6,50,000 book value, that we have to take stock as it is. Sundry debtors are bad debt to the extent of 10%. 10% we have to calculate, and vehicle is valued as 14,000. It's clear, no? Now calculation of capital employed, particulars, amount. Premises, whatever it has given in the adjustment, that we have to take 6 lakhs, and machinery 12 lakhs, vehicle value it is 14,000, it has given in the adjustment, and stock book value 6,15,000 as it is. Debtors it is 2 lakhs, 10 less 10%, तो 20,000 अपने को आधा 2 lakhs का उसको डिडक्ट करना है। 2 लाख उसमें से 20,000 माइनस करके 1,80,000 लेना डेटार्स वैल्यू। इन्वेस्टमेंट इट हैज़ गिवन 7,50,000 इन द एडजस्टमेंट, दैट वी हैव टू टेक। नाउ बैंक बैलेंस 96,000 एज इट इज़, वी हैव टू take it. So total of assets we got 34,55,000. Now liabilities, debentures, secured loans and creditors, provision for taxation. Outside liability 4 we have now here, so that we have taken here, minus liabilities, debentures, secured loans, sundry creditors, provision for taxation. As it is, whatever it is given in the question, we have taken the same. So total of it we got 14 lakhs. टोटल कितना आ गया इसका अपने को 14 लाख आ गया। ये एसेट्स के टोटल में से अपने को ये लायबिलिटीज़ की, आउटसाइडर लायबिलिटी के टोटल को माइनस करे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आता 20,55,000। प्रेमिसेस, मशीनरी और व्हीकल, ये अपने को जो भी क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में जो वैल्यूज़ दिए वो लेना है। स्टॉक अपने को क्लियरली बोल दिए क्वेश्चन में कि बुक वैल्यू, सो जो भी एसेट्स में है अपने को वही लेना है। डेटर्स को 10% माइनस करके लेना है। इन्वेस्टमेंट इट हैज़ गिवन इन द एडजस्टमेंट 7,50,000। बैंक बैलेंस जो भी क्वेश्चन में है 96,000। गुडविल और प्रीमिनरी एक्सपेंसेस, फिक्शिशियस एसेट्स नहीं लेना रहता अपने को। उसके बाद आउटसाइडर लायबिलिटी लेना रहता सिर्फ, उसमें से उसको माइनस करे तो अपने को कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। नाउ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए, कैपिटल एम्प्लॉयड अपने को जो भी आंसर आ जाता 20,55,000, उसमें क्या करना है अपने को, हाफ ऑफ द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। सो हाउ मच प्रॉफिट इट हैज़ गिवन इन द क्वेश्चन, 25,000 इट वेट प्रॉफिट इट हैज़ गिवन 5,66,000। फोर्थ प्रॉब्लम, प्रॉफिट इज 5,66,000। सो 5,60,000 का हाफ करे तो अपने को 2,83,000। सो दैट वी हैव टू माइनस। सो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड वी गॉट 17,72,000। कैपिटल एम्प्लॉयड का जो भी आंसर आ जाता अपने को क्वेश्चन में, जो भी प्रॉफिट है वो प्रॉफिट को हाफ कर देना, हाफ करके उसमें से डिडक्ट करना है। सो वी विल गेट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मालूम होता अपने को। सो इट इज 17,72,000। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस फॉर 3 years। 2006 50,000 profit it has given, 2007 60,000, 2008 70,000. Capital employed is also given in the problem 4 lakhs, and the normal rate of return in similar business 10%. Calculate goodwill by 2 years of purchase of average profit method. Average profit method से अपने को goodwill मालूम करना है। Capital employed it has given and 3 years profit it has given. Now so 3 year profits, year profit weighted method. Here profit is in increasing rate, no? So we have to find out weights, 1 2 3 weight. These are the years it has given, 2006 2007 2008. Profit for 2006 is 50,000, for 2007 60,000, 2008 70,000. ये 3 years का ये प्रॉफिट अपने को गिवन है क्वेश्चन में। अगर प्रॉफिट इंक्रीजिंग रेट में है तो अपने को वेटेड मेथड मालूम करना रहता। सो 1 2 3 इट इज़ सिग्मा W 6 आ गया अपने को। ये मल्टीप्लाई करना है अपने को
वेटेड प्रॉफिट मालूम करने के लिए प्रॉफिट को और वेट्स को मल्टीप्लाई करना है. सो 50,000 इंटू 1 50,000, 60,000 इंटू 2 1,20,000, 70,000 इंटू 3 2,10,000. Now add all these three, 50,000, 1,20,000, 2,10,000, you will get 3,80,000. This is called as sigma PW. Now weighted average profit के लिए क्या है फॉर्मूला? sigma PW by sigma W. 3,80,000 divided by 6. ये weights का टोटल है, ये 6, 1 plus 2 plus 3 6. So we will get 6 3 3 3 3. So no anticipated future changes it has given. So FMP फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, FMP बोले तो सुपर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, ये अपने को 6333 आ गया. नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या है फॉर्मूला अपने को? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. कैपिटल एम्प्लॉयड इट हैज गिवन इन द क्वेश्चन. नो, सी द कैपिटल एम्प्लॉयड इट हैज गिवन एंड नॉर्मल रेट ऑफ इट आल्सो गिवन 10%. सो दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट, वी कैन फाइंड इट. नॉर्मल प्रॉफिट मालूम करने के लिए ये फॉर्मूला है अपने को, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. अपने को क्वेश्चन में गिवन है कैपिटल एम्प्लॉयड भी और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी. सो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया अपने को? 4 लाख का 10% कैलकुलेट करें तो 40,000 आ गया. नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर सुपर प्रॉफिट. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला क्या है अपने को? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हाउ मच वी गॉट? 6333 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जस्ट नाउ वी गॉट 40,000. इसमें से इसको माइनस करें तो अपने को 2333 आता सुपर प्रॉफिट. गुडविल का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज. सो 2333 इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज इट हैज गिवन इन द क्वेश्चन 2 years. So we got 46,666 as goodwill. Is clear? No? 3 years profit it has given. वेट्स का अपन टोटल कर लिए, ये प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करें अपन, फिर इसका वेट सिग्मा PW का टोटल करें तो 3,80,000 आ गया. 3,80,000 को डिवाइड करें, वी गॉट 63. दैट इज अवर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट. उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट मालूम करें अपन, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो दो भी अपने को क्वेश्चन में गिवन है. अपने को नॉर्मल प्रॉफिट 40,000 आ गया. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप अपन सुपर प्रॉफिट मालूम करें. सुपर प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला है अपने को फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. सो 6333 माइनस 40,000 वी गॉट 23333. So goodwill is super profit into number of year of purchase. Then we have multiplied this. We got goodwill as 46666. Now this is the last sixth problem. From the following, calculate the value of goodwill at 3 years purchase of super profit. Average capital employed it has given. Net profit past 3 years it has given. Rate of return, this is normal rate of return. Fair remuneration of the organization 20,000 per annum it has given. So calculation of value of goodwill by super profit method. पहले अपन नॉर्मल प्रॉफिट मालूम कर ले रहे. नॉर्मल प्रॉफिट के लिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इट हैज गिवन, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आल्सो इट हैज गिवन. सो नॉर्मल प्रॉफिट वी गॉट 10 lakh is it has given. No, so we will get 1 lakh as the नॉर्मल प्रॉफिट. उसके बाद अपन सिंपल एवरेज प्रॉफिट मालूम कर रहे हैं. सिंपल एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या है अपने को? टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज. सो टोटल प्रॉफिट इसका कर लेने के बाद 3 से डिवाइड करें तो 14,05,000 यू विल गेट द एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट क्यों मालूम करें अपन? अपने को FMP मालूम करने के लिए एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट में से अपने को फेयर रेम्यूनरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इट हैज गिवन 20,000 इन द क्वेश्चन, दैट वी हैव टू माइनस, देन वी विल गेट FMP फेयर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है अपने को फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट अभी कितना है अपने को? 1,25,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख. सो 25,000 इज सुपर प्रॉफिट. सो गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज. सो सुपर प्रॉफिट 25,000 आ गया अपने को. नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज इट हैज गिवन इन द क्वेश्चन 3 years. In the first line it has given 3 years, that we have to take, we have to multiply it by 3. So goodwill value is 75,000.